नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर टेस्ट जीके पेपर के लिए राजस्थान की कला संस्कृति। और आज नेक्स्ट क्लास नंबर 15 के अंदर बची हुई राजस्थान की चित्रकला यानी चित्र शैलियों का अध्ययन करेंगे। लास्ट जो हमारी क्लास थी चित्रकला की, उसके अंदर मेवाड़ और मारवाड़ की चित्र शैलियां उदयपुर, चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर और जैसलमेर की चित्र शैलियां हमने देख ली थी। आज हम देखने वाले हैं हाड़ौती और ढूंढाड़ की चित्र शैलियां। और मित्रों, नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत घाटा हो सकता है, इसलिए प्रत्येक क्लास के नोट्स बना लें। और इनकी पीडीएफ है आपको वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएगी। अगर क्लासें आप अटेंड करना चाहते हैं तो हर विषय की फेस्ट पेपर के लिए हर विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्लासें आपको मिल जाएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार सभी साथियों से अनुरोध, अंतिम अनुरोध, एक बार सभी साथी शेयर कर दें अपने मित्रों को। जो भी साथी क्लास देख रहे हैं अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। सेकंड ग्रेड एग्जाम जल्द होने वाला है, उसके लिए शुरू करते हैं पहली क्लास। देखिए, बूंदी चित्रशैली, हाड़ौती चित्रशैली में हमारी आती है बूंदी की चित्रशैली। मित्रों देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा। यह हाड़ौती की सबसे प्राचीन व मूल चित्रशैली है। अगर क्वेश्चन आ गया हाड़ौती की मूल शैली किसको माना गया है? बूंदी चित्र शैली को। प्रारंभ में यह मेवाड़ चित्र शैली का ही क्या थी? बाग थी। प्रारंभ के अंदर इसको मेवाड़ चित्र शैली का बाग माना जाता है। महाराव सुरजनहाड़ा के काल में बूंदर चित्र शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त हुआ। किसके काल में? सुरजनहाड़ा के काल में जो बूंदी चित्र शैली है, इसको स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त हुआ। महाराव रतन सिंह के काल में राग दीपक व राग बेरवी पर चित्र बने। राग दीपक और राग बेरवी पर चित्र किसके काल में बने? किसके काल में? रतन सिंह के काल में। आगे चलिए, आगे देखते हैं बूंदी चित्रशैली के बारे में। महाराव शत्रुसाल ने अपने दरबार में अनेक चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया। इनके समय में बूंदी चित्रशैली है उसका समुचित विकास हुआ था। दोस्तों, तो कहने का मतलब, जो महाराव शत्रुसाल है उन्होंने चित्रकारों को क्या दिया? आश्रय दिया। और इनके समय जो बूंदी चित्रशैली है उसका क्या हुआ? समुचित विकास हुआ। महाराव भाव सिंह के समय मतीराम नामक कवि ने ललित लामक की रचना की। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बनेगा, ललित लामक की रचना किसने की? और ललित लामक की जो रचना है वो किस शैली से जुड़ी हुई है? बूंदी चित्र शैली से। महाराव बुद्ध सिंह के समय लाल कवि ने अलंकरण ग्रंथ की रचना की। जब महाराव बुद्ध सिंह थे वहां के शासक, उस समय लाल कवि ने की अलंकरण ग्रंथ की रचना। महाराव अनिरुद्ध के समय या काल में बूंदी चित्रशैली पर दक्षिण का प्रभाव पड़ा। तो जो बूंदी चित्रशैली है उस पर दक्षिण का प्रभाव किसके राजा के काल में पड़ा? मित्रों, अनिरुद्ध सिंह के काल के अंदर। आगे देखिए मित्रों, आगे महाराव उमेद सिंह के समय बूंदी चित्रशैली का समृद्ध स्वरूप उभरा। इन्होंने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान में बीती चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। ये जो 4 लाइनें आई है ना, यहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। बूंदी चित्रशैली का समृद्ध काल किसके काल को कहते हैं? महाराव उमेद सिंह के काल को। महाराव उमेद सिंह ने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण कराया। उसी चित्रशाला को राजस्थान में बीती चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। बीती चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। आगे देखिए मित्रों, आगे है, इस समय बूंदी चित्रशैली के विकास में नवीनता आई, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों का चित्रण, सतरंगे बादल, जलाशयों का चित्रण, नायक नायिकाओं के शारीरिक सौंदर्यता की तीव्रता सहज ही दृष्टि गोचर होती है। तो मित्रों, जो महाराव उमेद सिंह है उस समय हर प्रकार के चित्रण हुए। भावनाओं में सरलता मिली, प्रकृति की विविधता मिली इनके चित्रों में,
पशु पक्षियों का चित्रण हुआ, सतरंगे बादलों का चित्रण हुआ, जलाशयों का चित्रण हुआ, नायक नायिकाओं का शारीरिक सौंदर्य उसकी सहजता से दृष्टिगोचर हुआ। उमेद सिंह का काल बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका काल? उमेद सिंह का काल है जो कहलाता है दोस्तों। अब देख लेते हैं बूंदी चित्रशैली की विशेषताएं। बूंदी चित्रशैली की विशेषताएं, तो चलिए मित्रों, यह रही बूंदी चित्रशैली की विशेषताएं। प्रकृति का सर्वाधिक चित्रांकन, जो ये 3 लाइनें मैंने को यहां पर किए ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का सर्वाधिक चित्रांकन बूंदी चित्रशैली में, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन बूंदी चित्रशैली में, सर्वाधिक भित्ति चित्र बूंदी चित्रशैली के अंदर। समझे मित्रों? तीनों। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ये आता है, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन कहां पर हुआ है? किसमें? बूंदी चित्रशैली में। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाली चित्रशैली भी कौन सी है आपकी? बूंदी चित्रशैली है। जिन जिन के आगे मैं पूरी क्लास में स्टार बनाता जाऊंगा ना, वो मानते जाना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोने चांदी यानी सुनहरे रंगों का प्रयोग, सोने चांदी सुनहरे रंगों का प्रयोग है। बात करें प्रमुख पशु की तो हाथी, सिंह यानी शेर, मृग और वानर, इनका आपको बूंदी चित्रशैली में सर्वाधिक प्रभाव मिलेगा। प्रमुख पक्षी के अंदर मयूर, सारस, बतख, कबूतर। कबूतर का सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक किसका है? कबूतर का दोस्तों। बात करें प्रमुख रंग की तो प्रमुख रंग है सतरंगी। सतरंगी जिसमें हरा सर्वाधिक व नारंगी दोस्तों, हरा सर्वाधिक है जो इसमें प्रयुक्त किया गया है। एक बार फिर देख ले, यहां से क्वेश्चन बन सकती है विशेषताओं से। देखिए मित्रों, प्रकृति का सर्वाधिक चित्रांकन, पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन, सर्वाधिक भित्ति चित्रण, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाली चित्रशैली। समझे? ये चारों लाइनों से एक एक क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। सुनहरे चांदी सुनहरे रंगों का प्रयोग, सोने चांदी या सुनहरे रंगों का प्रयोग। पशु पक्षियों में क्या क्या है? हाथी, सिंह, मृग और वानर है। पक्षियों में मयूर, सारस, बतख और कबूतर। कबूतर का है सर्वाधिक दोस्तों। रंगों के अंदर सतरंगी जिनमें हरा सर्वाधिक है, वह नारंगी का भी सर्वाधिक प्रयोग यहां पर हुआ है। अब देखिए प्रमुख वृक्ष व चित्रकार। प्रमुख वृक्ष में खजूर व केले के वृक्ष की यहां पर आपको मिलेगी प्रधानता। प्रमुख चित्रकारों में देखिए सुरजन, रामलाल, अहमद अली, श्री किशन व साधुराम। ये बूंदी चित्रशैली के प्रमुख क्या है? चित्रकार है। सुरजन, रामलाल, अहमद अली, श्री किशन व साधुराम। 26 जनवरी 2013 की परेड में राजस्थानी झांकी के अंतर्गत बूंदी की चित्रशाला का प्रदर्शन किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। 26 जनवरी 2013 की जो राजपथ पर परेड होती है उसके अंदर राजस्थानी झांकी के अंदर बूंदी जो चित्रशाला है या चित्रशाला, इसका क्या किया गया? प्रदर्शन किया गया। तो अभी हमने देखिए बूंदी हाड़ौती के अंदर बूंदी चित्रशैली। 2 नंबर पे आएगी आपकी कोटा चित्रशैली। तो चलिए मित्रों कोटा चित्रशैली की ओर चलते हैं। कोटा चित्रशैली बहुत इंपॉर्टेंट। 1631 में माधो सिंह हाड़ा द्वारा कोटा राज्य की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। प्रारंभ में यह बूंदी चित्रशैली का ही भाग थी। जो कोटा चित्रशैली है यह बूंदी चित्रशैली का ही क्या थी? भाग थी। महाराव भीम सिंह प्रथम के समय कोटा चित्रशैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, जिसके चलते कर्षण चरित लीलाओं का प्रभाव पड़ा। अब देखिए मैंने स्टार बना दिया 3 लाइनों के आगे, एक ही है। पहले तो यह थी बूंदी चित्रशैली का भाग। फिर देखिए महाराव भीम सिंह प्रथम का जो समय, उस समय जो कोटा चित्रशैली है इस पर किसका प्रभाव पड़ा है? वल्लभ संप्रदाय का पड़ा है। वल्लभ संप्रदाय का पढ़ने से यानी कर्षण चरित्र लीलाओं का यहां पर सर्वाधिक प्रभाव यानी कि चित्रांकन हुआ दोस्तों। आगे देखिए महाराव शत्रुसाल के काल में कोटा चित्रशैली का समुचित विकास हुआ। इनके काल में भागवत का लघु सचित्र ग्रंथ का चित्रण यहां पर किया गया है। तो भागवत का लघु सचित्र ग्रंथ कहां पर है? कोटा चित्रशैली के अंदर देखने को आपको मिलेगा। आगे चलिए, आगे आ रहे हैं मित्रों महाराव गुमान सिंह।
तो महाराव गुमान सिंह के काल में डालू, ये देखिए डालू नामक चित्रकार ने रागमाला सेठ का चित्रण किया है। तो रागमाला सेठ का चित्रण किसने किया है? किसने किया है मित्रों? डालू नामक चित्रकार ने। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना दिया मैंने इसके आगे, ये भी है इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, कोटा चित्रशैली का वास्तविक जो विकास है वो कब हुआ है? महाराव उमेद सिंह के काल में। कोटा चित्रशैली का वास्तविक विकास हुआ है महाराव उमेद सिंह के काल में दोस्तों। इस समय कोटा चित्रशैली अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची, इसलिए इनका शासनकाल कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। तो कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका काल? महाराव उमेद सिंह का काल। कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका काल कहलाता है? उमेद सिंह का कहलाता है। आगे चलिए, स्टार पहले। महाराव उमेद सिंह के समय कोटा चित्रशैली पर कंपनी प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, जो महाराव शत्रुसाल द्वितीय के समय चरम पर पहुंच गया। उमेद सिंह के समय कंपनी प्रभाव मतलब अंग्रेजों का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, जो कहां पर? जब शत्रुसाल यहां के शासक बने, शत्रुसाल द्वितीय, उस समय कहां पर था? चरम पर था। महाराव राम सिंह द्वितीय के काल में बड़ी बड़ी वसलियों पर चित्रण कार्य प्रारंभ हुआ, महाराव राम सिंह के समय। आगे बात करते हैं कोटा चित्रशैली की विशेषताएं। पहली विशेषता, कोटा चित्रशैली में श्रृंगार के स्थान पर आखेट का सर्वाधिक चित्रांकन। इंपॉर्टेंट, आखेट का सर्वाधिक चित्रांकन किस शैली में मिलता है? कोटा चित्रशैली में देखने को मिलता है। किसका? आखेट का दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। इस शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। आखेट का प्रभाव मिला है, महिलाओं को शिकार करते हुए किसमें दर्शाया गया है? कोटा चित्रशैली में। बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार करते हुए महिलाओं को क्या है? दिखाया गया है दोस्तों। अब चलिए मित्रों, यहां पर देखिए, बात करें पुरुष आकृति की, तो बारी व गठीला शरीर, दीप्ति युक्त चेहरा, वर्षभ स्कंद, बड़ी दाढ़ी व मूछें, तलवार व कटार आदि हथियारों से युक्त क्या है? वेशभूषा। तो जो पुरुष चित्र बने उनका बारी व गठीला शरीर है, दीप्ति युक्त चेहरा है, वर्षभ स्कंद है, बड़ी दाढ़ी है, बड़ी मूछें हैं, तलवार व कटार, ये हथियार उनके साथ वेशभूषा में प्रयुक्त है। बात करें महिला आकृति की, तो गोल चेहरा मिलेगा, छोटी ग्रीवा मिलेगी, सुदृढ़ नाग मिलेगी, मृग नयनी, सीर्ण कटी व कद अपेक्षाकृत छोटा व बारी इनके अंदर दिखाया गया है। प्रमुख रंगों की बात करें तो हल्का हरा, पीला व नीला, हल्का हरा, पीला व नीला रंग यहां पर है। प्रमुख चित्रकार डालू, लच्छीराम व रघुनाथ है। इनमें से डालू व लच्छीराम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डालू ने किसकी चित्रण किया था? डालू ने किसका किया था? रागमाला का सेट किया था। वहां पर रागमाला सेट का चित्रण है जो डालू ने वहां पर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके ये बन सकता है दोस्तों। तो ये थी हाड़ौती की चित्रशैलियां, बूंदी और कोटा। आगे चलते हैं और देखते हैं ढूंढाड़ चित्रशैली दोस्तों। ढूंढाड़ चित्रशैली, ढूंढाड़ शैली का प्रारंभिक रूप आमेर शैली के रूप में विकसित व पल्लवित हुआ है। आमेर शैली है ना, उसके अंदर ही विकसित हुई है ढूंढाड़ चित्रशैली दोस्तों। अब ढूंढाड़ चित्रशैली में कौन कौन सी आएगी? आमेर, एक तो जयपुर वाली आ जाएगी, अलवर आ जाएगा, उनियारा आ जाएगा, शेखावटी आ जाएगी, ये इसके अंतर्गत आएगी। आमेर चित्रशैली की विधिवत शुरुआत, बात हम आमेर शैली की कर रहे हैं अभी, कब से हुई है? राजा मानसिंह के काल से। आमेर चित्रशैली की जो विधिवत शुरुआत हुई है वो हुई है राजा मानसिंह के काल में। मानसिंह प्रथम के समय यानी 1588 ईस्वी में रजमनामा यानी कि महाभारत का फारसी अनुवाद, रजमनामा है क्या मित्रों? क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है, का चित्रण जयपुर के सूरत खाने में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा, रजमनामे का चित्रण कहां पर हुआ है? आमेर शैली में। किस जगह? जयपुर के सूरत खाने में। कब?
1588 में शासक मानसिंह। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आमेर शैली के 48 चित्रकारों ने इस ग्रंथ को तैयार करने में सहयोग किया। रजमनामा को 48 चित्रकारों ने मिलकर क्या किया है? तैयार किया है। इसमें इनके नामों का उल्लेख है। यह वर्तमान में जयपुर के पोथी खाने में क्या है? संग्रहित है। तो जो रजमनामा है ना, 48 चित्रकारों ने तैयार किया और वर्तमान में है जयपुर के पोथी खाने में। मानसिंह प्रथम के काल में इस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। किसके काल में? मानसिंह प्रथम के काल में। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में छवि चित्रण की परंपरा शुरू हुई। छवि यानी शरीर आकृतियों के चित्र है वो शुरू हुए दोस्तों। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया व करसन रुक्मणी रिवेली नामक ग्रंथों का चित्रण अपनी रानी के लिए करवाया। इंपॉर्टेंट चीज मित्रों, मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या करवाया है? एक तो रसिक प्रिया, एक करसन रुक्मणी रिवेली नामक ग्रंथों का चित्रण। तो पूछा जा सकता है रसिक प्रिया और करसन रुक्मणी रिवेली ये किस शैली से जुड़े हुए हैं? तो ये आमेर ढूंढाड़ चित्र शैली से जुड़े हुए हैं। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना के बाद आमेर शैली में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ उसे जयपुर शैली कहा गया। पहले आमेर शैली थी, सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की, उसके बाद ये क्या? जयपुर शैली हो गई। इनके समय रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, रागमाला आदि का चित्रण हुआ दोस्तों। किनका? इनके समय रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, रागमाला आदि का क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। सवाई जयसिंह का दरबारी विद्वान कौन था? मोहम्मद था। कौन था? मोहम्मद था दोस्तों। आगे चलिए। सवाई ईश्वरी सिंह के समय प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम था, जिसने महाराजा ईश्वरी सिंह का प्रथम आदमकद चित्र बनाया। तो बताइए मित्रों, सवाई ईश्वरी सिंह के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार है जिसने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया है कौन? वो साहिब राम। कौन है मित्रों? साहिब राम है। देखिए आगे मित्रों, आदमकद व्यक्ति चित्र की परंपरा साहिब राम ने रखी। आदमकद जो व्यक्ति चित्रण है इसकी परंपरा किसने रखी है? साहिब राम ने रखी है। सवाई ईश्वरी सिंह के समय एक अन्य दरबारी चित्रकार कौन था? लालचंद ने पशु पक्षियों की लड़ाई पर अनेक चित्रण बनाए। किस पर? पशु पक्षियों की लड़ाई पर अनेक चित्र लालचंद ने बनाए दोस्तों। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय चित्रकारों ने चित्रण के स्थान पर रंगों को न भरकर मोती, लाख व लकड़ी की मणियों को चिपकाकर चित्रण किया। तो यह क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आमेर या जयपुर जो चित्र शैली है उसके अंदर किस राजा के काल में रंगों के स्थान पर मोती, लाख, लकड़ी का प्रयोग किया गया? किसके समय? माधो सिंह प्रथम के समय। सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका काल? किसका काल कहलाता है? सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है दोस्तों। जगत सिंह द्वितीय के बाद चित्र शैली पर कंपनी प्रभाव परिलक्षित होने लगा। जगत सिंह द्वितीय उनके बाद है जो जयपुर चित्र शैली है उस पर क्या आने लगा है? कंपनी का प्रभाव आने लगा है, जो राम सिंह द्वितीय के काल में अधिक जोर पकड़ने लगा, यानी सर्वाधिक पहुंच गया राम सिंह के काल में। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने चित्रकला को प्रोत्साहन देने हेतु 1857 में मदरसा ए हुनरी नामक एक कला विद्यालय स्थापित कराया, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहते हैं दोस्तों। तो यहां से देखिए मदरसा ए हुनरी ये किसके लिए? यह है आपका कला विद्यालय दोस्तों, जो राम सिंह द्वितीय ने स्थापित कराया और वर्तमान में इसको हम जानते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से दोस्तों। अब देखिए जयपुर चित्र शैली की विशेषताएं। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित कौन सी शैली? जयपुर या आमेर शैली। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित। आदमकद चित्रण सबसे पहले जयपुर शैली में हुआ। भित्ति चित्रण यहां पर बहुत अधिक हुआ। पुरुष आकृति की हम बात करें, चेहरा साफ है,
आंखें खंजन के आकार में, हाथ में तलवार लिए, पगड़ी, कुर्ता, जामा, चोगा, अंगरखी, कमरबंद और जूते पहने हुए। तो चेहरा साफ, आंखें खंजन के आकार में, हाथ में तलवार, पगड़ी सर पे, कुर्ता पहने हुए, जामा पहने हुए, चोगा पहने हुए, अंगरखी रखी हुई, कमरबंद और जूते पहने हुए आकृति यहां पर आपको मिलेगी। बात करें महिला आकृति की, तो महिला आकृति में देखिए उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर, मछली जैसी मिलेगी आपको आंखें, लंबे घने केस, चेहरा अंडाकार और भौहें उठी हुई। ये क्वेश्चन देखिए, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चेहरा अंडाकार किस शैली के अंदर महिलाओं की आकृति बनाई गई है? जयपुर में। भौहें उठी हुई किस आकृति में है महिलाओं की? जयपुर के अंदर। प्रमुख रंगों के अंदर लाल, नीला, सफेद, पीला, हरा, हाशिए में गहरे लाल का प्रयोग। तो लगभग सभी रंगों का प्रयोग जयपुर चित्रशैली में देखने को मिला। प्रमुख पशु की बात करें तो शेर, चीता व हाथी का चित्रण किया गया है और प्रमुख पक्षी में है आपका मोर पक्षी। दोस्तों यह थी जयपुर आमेर चित्रशैली। आगे चलते हैं, आगे आती है हमारी अलवर चित्रशैली। ढूंढाड़ चित्रशैली की क्या है? ये उपशैली। आमेर जो अलवर चित्रशैली है ये ढूंढाड़ चित्रशैली की है उपशैली। इसकी शुरुआत हुई है 1775 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह द्वारा स्वतंत्र अलवर राज्य की स्थापना के बाद। जब अलवर राज्य स्वतंत्र स्थापित हो गया राव राजा प्रताप सिंह के समय, उस समय अलवर चित्रशैली का प्रारंभ हुआ। इनके शासनकाल में शिव कुमार व डालूराम चित्रकार जयपुर से अलवर आए। इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज, किसके समय? प्रताप सिंह जो अलवर के राजा है उनके समय शिव कुमार और डालूराम, शिव कुमार और डालू जिन्होंने आदमकद बनाया, डालू, शिव कुमार और डालूराम चित्रकार है, ये कहां गए? अलवर। राजगढ़ के किले में शीश महल में राव राजा प्रताप सिंह के समय डालूराम द्वारा किया गया भित्ति चित्रण अलवर चित्रशैली का प्रारंभिक उदाहरण है। अगर अलवर चित्रशैली का प्रारंभिक उदाहरण देखें तो वो आपको मिलेगा दोस्तों कहां पर? डालूराम के द्वारा। कहां पर किया गया है? अलवर जो है, अलवर के अंदर शीश महल बनाया गया राजगढ़ दुर्ग के अंदर, वहां पर दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखिए, महाराजा विनय सिंह का काल अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल। तो अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा विनय सिंह का काल। विनय सिंह ने ईरानी चित्रकार शेख सादी के ग्रंथ गुलिस्ता का पुनः चित्रण अपने चित्रकार गुलाम अली से करवाया। ईरानी चित्रकार है शेख सादी, उसका ग्रंथ है गुलिस्ता, उसका पुनः चित्रण हुआ है कहां पर? अलवर में। अब देखिए किया किसने है? गुलाम अली ने किया है दोस्तों। ये बात करें अलवर चित्रशैली की विशेषताएं की। अलवर एकमात्र चित्रशैली है जिसके चित्रकार चित्रों पर क्या बनाते थे? बॉर्डर बनाते थे, चारों ओर बॉर्डर बनाए गए हैं दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, गणिकाओं का सर्वाधिक चित्रांकन अलवर चित्रशैली में हुआ है। गणिकाओं का सर्वाधिक चित्रांकन कौन सी चित्रशैली में देखने को मिलता है? अलवर चित्रशैली में। योगासन का चित्रण प्रमुख विशेषता है। किसकी? योगासन। योग के सर्वाधिक चित्र यहां पर बने, यह इंपॉर्टेंट है, स्टार पहले से बने हुए हैं मित्रों। यहां पर सर्वाधिक ब्रिटिश प्रभाव वाली चित्रशैली कौन सी है? अलवर चित्रशैली। सर्वाधिक मुगल प्रभाव वाली शैली कौन सी है? जयपुर शैली है दोस्तों। प्रमुख चित्रकार जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, छोटेलाल वापस आ गया, नंदराम, नानकराम, बुद्धराम, जगन्नाथ, रामगोपाल, जगमोहन। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है जमनालाल, छोटेलाल, बक्साराम और नंदराम। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आगे चलिए, आगे आती है हमारे उनियारा चित्रशैली दोस्तों। उनियारा चित्रशैली है, यह जयपुर व बूंदी रियासत की सीमा पर वर्तमान में टोंक में स्थित है। उनियारा चित्रशैली कहां पर है? जयपुर व बूंदी रियासत की सीमा पर वर्तमान में टोंक में स्थित है। यहां नरूका वंश का शासन था। यहां पर किस वंश का शासन था? नरूका वंश का शासन था दोस्तों।
नरुका ठिकाने ने रक्त संबंधों के कारण, जयपुर तथा वैवाहिक संबंधों के कारण बूंदी के कलात्मक प्रभाव को अपनाकर एक नई शैली का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उनियारा कहते हैं दोस्तों। और उनियारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है भीमा, काशी, मीरबख्श और राम किशन दोस्तों। तो यह थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने चित्र शैलियों के बारे में संपूर्ण अध्ययन 2 क्लासों के अंदर किया। कैसी लगी क्लास? प्रथम व क्लास ये द्वितीय दोस्तों। नोट्स साथ में बनाते जाइए। ऐप पर संपूर्ण नोट्स स्टोर के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।